स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल लाइफ कैप्चर में। तो फिर से एक नया ब्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। अभी हो रही है शाम, तो इशिका गई है मम्मी के घर, तो इशिका है नहीं घर में और मैं अभी अकेले ही हूँ। हस्बैंड तो वही शाम को ही आएंगे। और सुजल गया है, बोबी और ये दोनों गए हैं दुकान में। आज जो दोपहर का ब्लॉग मैंने समाप्त किया था उसके बाद ही का ब्लॉग है ये। तो अभी सारे काम करने हैं, झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर ही जाके चाय पीऊंगी और रेस्ट करूंगी। क्योंकि सुबह से काम करते करते आपको पता ही है, डेली आपको दिखा रही हूँ मैं हमारा रूटीन, सुबह से शाम तक चिकन सूप वगैरह बनाना। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और आपके कोई भी टास्क हो वो सारे पूरे हो जाए। तो अभी सारा शाम का ब्लॉग शेयर करूंगी आपसे। पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और पोछा, फिर उसके बाद करूंगी आराम, फिर करूंगी आप लोगों से बातें। तो बाय नहीं करना, अभी तो आप लोगों से मिलना है, कितनी सारी बातें करनी है। पूरा तो चली गई थी रूम की साफ सफाई करके, बेड क्लीन कर लिया था। तो अब हम करेंगे अपने हेयर क्लचर लगाएंगे ताकि आराम से काम करने में दिक्कत ना हो। हेयर मैंने बांध लिए हैं क्योंकि अभी काम बहुत सारे करने हैं और मेरे हेयर थोड़े गीले थे आज, इसीलिए अभी थोड़े से खोल के रखे थे ताकि थोड़े जल्दी से सूख जाए। ठंड में यही दिक्कत होती है, जल्दी से ना सूखते नहीं है। बाल अपने धो लो। तो आज वॉश किया था मैंने, थोड़ी सी बोरोसिल लगा लेती हूँ, बहुत ड्राई हो रहे हैं। बाकी तो दोपहर में नहाने के बाद मैंने सारा थोड़ा सा टचअप वगैरह भी कर लिया था। टचअप नहीं, मैं थोड़ी सी मॉइस्चराइजर वगैरह लगा ली थी, सिंदूर वगैरह लगा लिया था सर धोने के बाद। हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, अपना जो सेल्फ केयर में करती हूँ। चलो करते हैं काम फटाफट, झटाझट काम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। बालकनी का दरवाजा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मच्छर बहुत आ जाते हैं। अगर खुला रखो ना अभी शाम के टाइम तो मच्छर इतने आते हैं ना, क्या ही बताऊं। तो आज मैं इस रूम में ही आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ क्योंकि इस रूम में ज्यादातर मैं कैमरा वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुजल और ये लोग बैठते हैं इस रूम में ना, इशिका वगैरह। तो मैं कम ही इस रूम में वीडियो बनाती हूँ। मैं उस रूम में ज्यादातर आपको दिखता होगा झाड़ू या किसी का भी वीडियो करती हूँ। वगैरह तो हो गई है, साथ में साफ सफाई भी हो गई है। तो अब बनाते हैं चाय। एक कप ही बना रही हूँ, आज बोर लग रहा है, अकेले अकेले बना रही हूँ ना, तो सिर्फ अपने लिए ही। हर बार तो इशिका ही बना देती है कई बार चाय। तो साथ में लोग मतलब कोई भी रहता है तो अच्छा लगता है, और साथ में इकट्ठे चाय पीना मजा ही अलग होता है, और अकेले अकेले तो वो मजा नहीं आता है। आज मैं जा रही हूँ, मैं खिचड़ी बनाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ पुई शाक है ना मेरा, तो पुई शाक से थोड़ा बहुत शाक लेने दिखाती हूँ आपको। थोड़ा बहुत शाक काटूंगी क्योंकि पुई शाक के साथ पालक साग भी है। तो ये रहा मेरा पुई शाक, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसमें से थोड़ा सा मैं साग काटूंगी। और आज बनाने जा रही हूँ मैं खिचड़ी, तो उसके लिए, और फ्रेश पुई शाक हो तो मज़ा ही आ जाता है। चलो पहले काटते हैं, क्योंकि शाम हो रही है तो शाम के बाद पेड़ पौधों को ज़्यादातर हाथ नहीं लगाते हैं। ये इस दाल को काटूंगी, काफ़ी बड़ी दाल है, इसको ही तो यहाँ से
पहले पकड़ लेती हूँ, नहीं तो सीधे नीचे गिरेगी। ये कट गई है, ये काफ़ी बड़ी दाल मिल गई है हमें। तो काफ़ी सारा साग मिल गया है हमें, और मेरे पास पालक साग भी है, तो इतना ही काटूंगी। इससे बनाएंगे आज हम खिचड़ी। मैं चाय पीने वाली हूँ मट्ठी से, और मट्ठी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और जब कड़क कड़क होती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और सॉफ्ट हो जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मट्ठी सीलन जरूर हो जाती है, जल्दी से सील जाती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। कड़क कड़क अच्छी लगती है, खाते रहो ऐसा लगता है 2-3-4 ऐसे खाए जाऊँ। तो चाय के साथ ले ली है मैंने मट्ठी। गरम गरम चाय। टीवी लगाती हूँ, खाली घर अच्छा नहीं लगता। क्या आ रहा है टीवी में देखती हूँ। टीवी का बटन चालू नहीं है पहले। तो अभी कुछ सामान मंगाया था घर में, काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था। तो ये है दालें। गर्मी लग रही है, सुजल अभी लाया, कह रहा पंखा चलाओ, और बाहर से आया शायद इसलिए। तो ये तेल आ गया, ये आटा आ गया। तेल तो हो गया था, सरसों का तेल तो हीरा आ गया। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या लेकर आए हैं। तो अभी यहाँ पे सुजल हिसाब जोड़ रहा था, क्या क्या सामान लेकर आए हैं, लिस्ट देख रहा था। तो अभी काफ़ी सामान हमारे रह गए हैं। तो बेसन आया है, राजमा आए हैं कि सुजल और ऋषिका को राजमा ज़्यादा पसंद है, इसी चक्कर में राजमा ज़्यादा करके लेके आया है ये। और यहाँ पे मक्खन आ गया है, और आशीर्वाद का ये आटा आ गया है 5 किलो। और यहाँ पे मैगी आ गई है, और सर्फ आ गया है, चाय पत्ती आ गई है, तेल आ गया है, और ये ओडोनिल है, और दाल में चने की दाल है और काली दाल है। तो बस यही सामान आया है। अभी शिका लिस्ट बना रही थी दोपहर को, तो अभी आधे सामान रह गए हैं, तो शायद कल आए, है ना? कल नहीं आएगा, तुम लेकर आ जाना सामान। मैं लेके आऊँ? अच्छा, बोल रहा है कि तुम ही लेके आ जाना। वैसे हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे आज, लेकिन फिर किया नहीं हम लोगों ने, सोचा तो वहाँ ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो अभी सुजल दुकान से ही लेकर आया है। तो अभी इसके पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि दुकान भी खोलनी है। इसी चक्कर में जो सामान अभी मिला तो वो लेकर आ गया है। और इकट्ठा सामान भरा लो ना महीने का, तो बहुत फ़ायदा होता है, और सही रेट में भी मिल जाता है। खुशबू है इसमें, बहुत खुशबू है। तो चलो खुशबू वाला ही लेकर आए हैं, बाथरूम वगैरह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़, ओडोनिल वगैरह लगाने में। चलो ये सारा सामान मैं अब रख देती हूँ। दालें और ये राजमा सब रख देती हूँ, बेसन वेसन भर लेती हूँ, और ये दालें वगैरह कुछ। मैगी भी रख दी है फ्रिज के ऊपर। और यहाँ पे रह गया है टाइट, तो सरफ के डब्बे में अभी है सरफ, तो उसको अभी रख दूंगी मैं। और ये है चाय पत्ती, तो चाय पत्ती भी थोड़ी सी भर देंगे। और ये एक मैगी, और सुजल बीच बीच में मांगने लग जाता है मैगी। ये है आटा, 5 किलो ही मंगाया मैंने, क्योंकि पहले से था। और ये है हमारा तेल सरसों का, काफी सारा है इसके अंदर, थोड़ा ही डाल दूंगी, थोड़ा और किसी डब्बे में डालना पड़ेगा। अभी खाना बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि खिचड़ी ही बनानी है, तो गरम गरम खाने में ही मज़ा आएगा।
जैसी सूजल आने वाला होगा तो 1 घंटे पहले ही खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दूंगी मैं। तो अभी सोच रही हूँ मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं निकाल रही हूँ अभी कपड़े। तो कपड़े मैं मशीन में लगाने जा रही हूँ और मशीन में लगा दूंगी ना तो सुबह इतना झंझट नहीं होगी कि कपड़े इधर से ढूंढो उधर से ढूंढो, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता ना, फटाफट फटाफट सारे काम करने होते हैं। तो कपड़े ढूंढने में कई कपड़े फिर रह भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोकरी से कपड़े निकाल लिए हैं, कुछ बाथरूम से भी निकालूंगी और कुछ यहाँ से भी देख लेती हूँ सुजल के कोई कपड़े हो तो उसको भी थोड़ी तसल्ली से निकाल लूंगी, तो तसल्ली से कपड़े धुल भी जाएंगे, है ना। तो सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ, सुबह उठूंगी फटाफट चला दूंगी और अपना काम करती रहूंगी, झाड़ू लगा लूंगी, पोछा लगा लूंगी, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। बहुत आसान होता है, इस तरह से कर लो ना। अगर रात को आप मशीन में एकदम फिक्स करके रख दो, सर्फ बर्फ डाल के रख देती हूँ, फिक्स करके रख देती हूँ, सुबह बस ऑन करती हूँ, पानी लेती है मशीन और अपने आप चालू हो जाती है। कितना इजी है ना इस तरह से काम मैनेज करना। एक अलग ही खुशी होती है ना, जो हम कोई चीजें उगाएं और उसको खाएं तो मजा आता है ना, एक बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं इस पेड़ का पुई शाक 2 बार खा चुकी हूँ। एक बार लक्ष्मी पूजा वाले दिन भी ना हमने खिचड़ी बनाई थी तो पुई शाक ही डाला था। तो मैं अभी पुई शाक के इसके पत्ते तोड़ लूंगी और ये एक तो तोड़ लिया है मैंने, और डंडे और पत्ते, और ये पालक भी डाल दूंगी इसके अंदर। खिचड़ी तो बंगाली खिचड़ी बनने वाली है हमारी। तो मैं इसको काट के धो लेती हूँ, सारी चीजें तैयार करके ना आराम से बैठती हूँ, फिर फटाफट फटाफट बना लूंगी, मुश्किल नहीं होगी। आराम आराम से कई चीजें बनाओ ना तो मजा ही आता है। तो यहाँ पुई शाक तो मैंने छाट लिया है, काफी सारा पुई शाक हुआ है ठीक है। इसमें मेथी भी डलेगा, तो काफी सारी सब्जियां डलनी है, मिष्टी कुमड़ा डलेगा। तो अभी सब काटती हूँ, फिर तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। और जो बंगाली है तो उनको तो सब कुछ पता ही है, जो मेरे फ्रेंड हिंदू हैं और काफी लोग हैं तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी खिचड़ी, बंगाली खिचड़ी। तो आप लोग देख सकते हो और सीख सकते हो और इस तरह। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काट लिया है खिचड़ी के लिए। तो ये है हमारा पालक साग और पुई शाक, और ये है हमारी गोभी, साथ में आलू तो मैंने छिलके के साथ लिए, आप बिना छिलके वाले भी ले सकते हो और थोड़े से बड़े बड़े ही काटने हैं। और ये है हमारी बॉटबटी और ये मिष्टी कुमड़ा। आपके पास जो भी कोई सब्जी हो तो आप ले सकते हो, काफ़ी सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। तो मैंने सब बड़े बड़े साइज में काटा है, और क्योंकि खिचड़ी के साथ ये भी खिचड़ी बन जाएंगे अगर आप बड़े बड़े साइज में नहीं काटोगे। तो अब इनको जा रही हूँ मैं तेल में फ्राई करने, फ्राई कर लूंगी। सिर्फ साग को छोड़ के साग फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि साग तो 2 मिनट में पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने कोई शाक भी डाल दिया था, फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं करना। और यहाँ पे कुकर बिठा दिया है, तो कुकर में बनाने वाले हैं हम लोग। तो मैंने कुकर में तेल ले लिया सरसों का, तो 5 फुरन दूंगी मैं, और साथ में सूखी मिर्ची, तो जब तक ये सूखी मिर्ची और ये फ्राई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चावल भी ले लिए हैं, तो मैंने लाल दाल दी है, आप चाहे दूसरे चावल भी ले सकते हो, गोविंदो भोग भी ले सकते हो, कोई भी चावल ले सकते हो। तो मैंने जो घर में यूज़ करती हूँ वही लिया है, लाल दाल। और जैसे कि आप पूजा पाठ के लिए खिचड़ी बना रहे हो तो मूंग दाल ज़्यादातर होती है, जिस दिन जैसे कि कोई खाते नहीं है, जिस दिन कुछ भी, तो उस दिन मूंग दाल के साथ ही खिचड़ी बनती है। यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है, तेज पत्ता और 5 फुरन और सूखी मिर्ची फ्राई हो चुकी है। इसके बाद मैं डाल दूँगी चावल। चावल में आप
आपने जितना पानी चावल लिया है ना इस कटोरी से, उससे हिसाब से दुगना ही डालना है पानी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और ये जो टमाटर हमने जो काटे हुए हैं ये सब डाल देंगे। और हमने जो अब इसमें सारी जो सब्जियां है ना सारी डाल दूंगी मैं इसमें। फिर थोड़ा सा नमक डाल के उसके बाद ही हम कुकर में सीटी लगा देंगे। तो 2 से 3 सीटी में हमारी खिचड़ी बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगी खिचड़ी। तो बस 2-3 सीटियों में हमारी खिचड़ी बन जाएगी। अब खिचड़ी की भी एक कहानी बताती हूँ। 2 से 3 दिन हो गए, सुजल कह रहा मम्मी खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दो। तो कभी कोई सब्जी बच जाती है, कभी कोई सब्जी बच जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ चावल भी इतने सारे हैं, सब्जी भी बच गई थी, इसके साथ कोई सब्जी मिला के, कुछ और सब्जी मिला के सब लोग खा लेंगे। तो खिचड़ी के लिए ज्यादातर सब्जियां भी ज्यादातर लगती हैं, मतलब कि जैसे कि मिष्टी कुमड़ा हो गया, 3-4 तरह की सब्जियां लगती हैं। तो 2 या 3 दिन हो गए, सुजल वाला खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दो। तो कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। फिर कल सुजल इन लोग का खाना भी था इशिका के घर में, तो कल भी कैंसिल, मतलब कैंसिल पे कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा मैंने कहा सुजल आज खिचड़ी बनाऊंगी। सुजल कह रहा मम्मी अभी मत बनाना, तुम अगले साल बनाना, अगले साल खिलाना मुझे। तो मतलब कि बहुत गुस्सा हो गया था कि मम्मी खिचड़ी, मैंने बोला मम्मी को, मम्मी ने खिचड़ी नहीं बनाई। तो कल मैं मार्केट गई, सारी सब्जियां लेके आई। मैंने कहा अब तो मैं बना के खिलाऊंगी ही बेटे को। तो आज थोड़ा सा दिल से खाएगा, थोड़ा गुस्सा जरूर दिखाएगा। तो इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी, इतनी सब्जियां डली है ना, तो इतनी स्वादिष्ट तो होगी, और इतनी ताकतवर, इतनी पौष्टिक, सब कुछ विटामिन होगा इसके अंदर, इतनी सारी सब्जियां जब मिक्स होती हैं। तो चलो 3 सीटी लग जाने दो। तो 3 सीटी लग चुकी है। अब देखते हैं हमारे कुकर का क्या हाल है, कितना क्या बनी है खिचड़ी। तो खिचड़ी तो हमारी बढ़िया ही पक गई है, एकदम पूरी मस्त सी। और इसमें हम लगाएंगे लास्ट में एक तड़का लगेगा। तो तेल गरम हो गया है, सरसों का तेल का तड़का लगा रही हूँ। तो सूखी मिर्ची और लाल मिर्च पाउडर का लगेगा इसमें तड़का लास्ट में। एक तड़का और लग जाएगा ना तो काफ़ी टेस्ट हो जाएगी खिचड़ी। यहाँ पे तड़का लग चुका है। मैं एक बार फिर कुकर बंद कर दूंगी। तो सुजल आ रहा है थोड़ी देर में ही खाने के लिए। तो यहाँ पे जो मसाले वगैरह रह गए थे ना, तो वो भी आ गए हैं। जीरा और यहाँ पे पोहा आ गया है नाश्ते के लिए, ये रहा पोहा। और साथ में घी का डब्बा भी आ गया है, बहुत बड़ा ही लेके आया है सुजल। और अभी जो खिचड़ी है ना, इससे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। घी ख़त्म हो गया था, चक्कर ये है। और ये जीरा पाउडर, तो ये इसमें सारे मसाले हैं, दालें वगैरह तो सब आ गई थी। और ये है तेल का डब्बा, और ये है मिर्ची का पैकेट। और लाल दाल रह गई थी, तो लाल दाल ये रही, लाल दाल भी आ गई। एक वाइट कोलगेट और एक पतंजलि का कोलगेट आया है, वो मैंने अभी रख दिया है। तो लगभग सारा सामान आ चुका है घर में जो टुकटा। तो सुजल तो अभी आ नहीं रहा है, तो मैं तो खाना खाने बैठ रही हूँ। ये है घी का डब्बा, थोड़ा सा घी डाल के। तो सुजल बोल रहा है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये घी का डब्बा तो समझो 2 महीने तक तो छुट्टी है अब हमारी ना, घी वगैरह मंगाने में। तो थोड़ा सा घी डाल दिया। और मैं सुबह राजमा बनाऊंगी, तो मैंने राजमा भी भिगा दिया, क्योंकि बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है कि सुबह क्या बनेगा क्या नहीं। तो हस्बैंड ने तो खाना खा लिया है, तो मैं और सुजल ही रह गई हूँ, और इशिका तो है नहीं। तो राशन भी भर गया है। राशन जब भर जाता है ना, तो बहुत बोझ खत्म हो जाता है। आप लोग मतलब कुछ हो चाहे ना हो, घर में अगर राशन हो ना, तो टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो राशन तो है घर में। और वैसे तो उतार चढ़ाव तो रहता ही है सबकी ज़िंदगी में, कभी अच्छा कभी बुरा। तो यहाँ पे अब राशन भर गया ना, तो 1 महीने तक तो मैं तो बिना टेंशन के रहूँगी कि ये नहीं है वो नहीं है। तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। हम गरीब लोगों के लिए तो बस राशन भर जाए घर में और सब कुछ भरा रहे ना, तो बस खुशी अलग ही होती है उस चीज़ की। तो अभी तो मैं खा रही हूँ खिचड़ी।
और कैसी बनी है तो टेस्ट करके बताती हूँ। घी के साथ तो मज़ा ही आ गया खिचड़ी का, और गरम गरम खिचड़ी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आपसे मैं दोबारा।